हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में होगा रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। ठीक है। और इससे पहले हमने कंप्लीट किया था घड़ी वाला टॉपिक, जिसमें एंगल निकालना, सुइयों के बीच की दूरी निकालना, तो ये सारी चीज हम सीख चुके हैं। उसमें काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये टॉपिक थोड़ा सा और डिटेल से रहता। देखो, घड़ी का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है और वो लगभग 4-5 क्लास में 1.5 घंटे क्लास होती है, तब पूरा हो जाता है इसमें। ठीक। लेकिन यहाँ हम करेंगे केवल पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड यानी कि ग्रुप सी के लेवल का करेंगे। यहाँ आपको अगर बहुत डिटेल से करना है, बैंक पीओ के लेवल का करना है, तो इसके बाद एक रेगुलर क्लास चलेगी रीजनिंग की, वो क्लास फ्री रहेगी, तो वहाँ आप लोगों को घड़ी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, पूरा आप वहाँ से पढ़ लेंगे। और इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। ये टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे, इसमें मैं बेसिक बताऊंगा आपको कुछ और 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा। इसके बाद जो आप प्रैक्टिस करोगे, हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम, उसे जाके फॉलो कर लेना। और ये आपके जो भी फ्रेंड्स है या जो लोग ये नए लोग देख रहे हैं, उन्हीं सभी के लिए एक बार फिर बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड ग्रुप सी यानी कि जितने एग्जाम यूके एसएससी से यूके पीएससी को ट्रांसफर हुए हैं, उन सबके लिए फ्री कोर्सेज चलाया है। ठीक है। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी लगभग 70% हो चुकी है, हिंदी कुछ रुकी हुई है, इसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है, जो मेन आपके सिलेबस में टॉपिक है सारे कंप्लीट करा रहे हैं। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो सारे आपके टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके जरूर बताना है, अच्छी बुरी जैसी वीडियो लगे वो जरूर बताना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या जो नंबर दिया है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। आप देखते हैं रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें क्वेश्चन कहीं ए या बी या पी या कुछ भी नाम से आ जाए, तो आपको अगर कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन आपको ये पुरुष दर्शाना हो तो उसके ऊपर आप प्लस लिखोगे। ठीक है, उसके लिए ऊपर प्लस लिखोगे। अगर कोई व्यक्ति महिला दर्शाना हो तो उसके ऊपर माइनस लिखोगे। जैसे कहीं यहां मान लो ये है, यहां ए है ये, और इसके ऊपर प्लस लिख दिया आप लोगों ने, तो इसका मतलब है कि ए एक पुरुष है। ए एक पुरुष है। ठीक है, ए एक पुरुष है। अगर ये जो ए है इसके ऊपर आप लोगों ने माइनस लिख दिया ऐसे, तो इसका मतलब ये होगा ये जो ए है ये एक महिला है। ए एक महिला है। ये इतनी चीजें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चूंकि पटवारी का एग्जाम नजदीक है तो बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करेंगे, जिससे काम चल जाए, केवल इतना करेंगे। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखनी है। कभी भी मेल लिखना हो तो ऊपर प्लस लिखोगे, फीमेल लिखना हो तो माइनस लिखोगे। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं इसमें। अब देखो, अगर आपको इसमें बराबर की पीढ़ी का संबंध दर्शाना हो तो आप ऐसे लाइन खींचोगे, बराबर की पीढ़ी का, यानी कि बराबर की पीढ़ी में कौन आता है, पिता, चाचा, माँ, बुआ, ये सब बराबर की पीढ़ी में आते हैं, एक पीढ़ी में आते हैं। अगली पीढ़ी जैसे ही बदलोगे तो उसके वहां लाइन आएगी ऐसे। तो देखते हैं क्या रहेगा इसका। जैसे मान लो लिखना हो आपको कि ए जो है वो बी का भाई है। ठीक है, ए टी लिख लो, टी का भाई है। यहाँ ए टी का भाई है, इसका मतलब क्यों भाई कैसे है, क्योंकि ये तुमने प्लस लिख दिया, और ये भाई इसलिए लिख दिया क्योंकि ये बराबर का जो अगर तुम्हें संबंध दर्शाना है तो तुम ये साइन लगाओगे बराबर के संबंध के लिए, यानी कि सिंगल लाइन डबल कैप कहेंगे इसे। तो इसका मतलब ये होगा ए टी का भाई है, भाई है। अभी तुम्हें टी के बारे में नहीं पता, टी मेल है, फीमेल है, महिला है या पुरुष है, क्या है, इससे अभी हमें मतलब भी नहीं है। तो केवल लेकिन ए का पता है कि ए टी का भाई है। कहने का मतलब यह है कि एक जनरेशन जहां भी होगी ये साइन लगाओगे तुम, वहां भाई भाई होंगे तब ये लगाना है, चचेरा, मौसेरा, इन सब के भाई बहन होंगे तो तब ये लगाओगे यहाँ। ठीक है। अगर मान लो तुम्हें लिखना हो कहीं, जैसे कोई साइन ऐसे आ गया, ए प्लस आ गया यहाँ या ए माइनस आ गया, और ये साइन ऐसे आ गया नीचे, और नीचे आ गया टी। ठीक है, ये टी आ गया यहाँ, तो इसका मतलब ये होगा, देखो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही पीढ़ी बदलेगी ऐसे साइन आएगा, तो इसका मतलब ये होगा ये माँ है टी की, क्योंकि एक ही है बीच में। माँ इसलिए है क्योंकि माइनस का है, और टी है कौन अभी हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, क्या है, लेकिन तुम इससे ये निकाल सकते हो निष्कर्ष, क्योंकि इससे कह सकते होगे ए, ठीक है, ए टी की माँ है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकल सकता है इससे। तो याद रखना है कि जैसे ही पीढ़ी बदलेगी आप ऐसे करोगे। ठीक है, जो भी नीचे पीढ़ी जाएगी, अगर मान लो इसका बच्चा ये है, इसका भी कोई लड़का होता तो तुम नीचे ऐसे बना के यहाँ ऐसे कर देते और ये कुछ लिख देते ऐसे, जो भी लड़का होता उसका नाम लिख देते। तो ये साइन याद रखना है तुम्हें ऐसे,
और इन्हें उतारते हुए चलना है। अगर कहीं पति पत्नी का संबंध आपको दर्शाना हो तो तब वहां आप ऐसा साइन लगाओगे, ऐसा डबल लाइन डबल कैप, ठीक है, इस टाइप का। कैसे? अगर आपको दिखाना हो कि ए ये पति पत्नी है, ठीक है, ऐसे है, ये ऐसे कर दिया यहां तुमने, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, और ये यहां टी लिख दिया, और टी ये लिखा आपने माइनस ए माइनस किया, यानी कि ए एक महिला है, तो अगर ये महिला है और पति पत्नी का संबंध है तो ये अपने आप ही पुरुष हो जाएंगे, तो यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसका क्या मतलब होगा कि ए पत्नी है किसकी? टी की, टी पति है किसका? ए का। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ए टी की पत्नी है, ए टी की पत्नी है। और ये 3 साइन आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे पढ़ते जाओगे, सोल्व करते जाओगे, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा और इतना शॉर्ट नहीं बताऊंगा कि जो ना समझ में आए। तो मेनली इन सब इतना पढ़ने के बाद आपको 3 निष्कर्ष निकलते हैं आपके लिए। अगर कहीं भाई बहन का संबंध होगा तो ऐसे साइन लगाओगे, बीच में ये वाला साइन लगाओगे। अगर कहीं पति पत्नी या फिर हो इसमें ये मान लो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आप जा रहे हो तो तब तुम साइन ऐसे लगाओगे, ऐसे। अगर ऊपर जा रहे हो तो ऊपर का साइन लगेगा, ये नीचे है तो नीचे का लगेगा, यानी कि पहली पीढ़ी यहाँ, उसके अगली पीढ़ी यहाँ आ जाएगी, ये वाला साइन लगेगा यहाँ। अगली पीढ़ी पहली पीढ़ी में संबंध ये होगा कि अगर माँ बेटा, बाप बेटा या बाप बेटी का संबंध जो होगा वो 2 पीढ़ियों के बीच में होगा, लगातार 2 पीढ़ी के बीच में, ठीक है। पति पत्नी के बीच में ये साइन लगाओगे। अगर कहीं तुम्हें 2 लोग पति पत्नी दिखाने हो तो वहां लिखोगे नहीं, वहां तुम ऐसे लिखो, ये साइन लगा दो, ठीक है। ये इतना समझना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ज्यादा नहीं कराऊंगा यहाँ, क्योंकि एक तो ये बोर्ड भी छोटा है और दूसरा ये है कि समय कम है, तो इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। तो जो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, आप उसे वहां जाकर फॉलो कर ले, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में वहां डाल दूंगा। एक क्वेश्चन है, चलो ये देख लो, जैसे यहाँ लिखा तुमने, ये क्वेश्चन लिख लिया यहाँ, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, ठीक है, सी बी का भाई है। अगला है डी बी की पुत्री है, ये जो डी है ये बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, ठीक है। अगला है ओ डी की मां है, ओ डी की मां है, तो फिलहाल के लिए आपको अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि ए का ओ से क्या संबंध है या किसका किसी से क्या संबंध है, उससे पहले आपको सीखना है कि इनका डायग्राम क्या बनाना है, आपको डायग्राम कैसे बनाना है इसका, ये देख लें। क्वेश्चन पढ़ते जाना है और डायग्राम बनाते जाना है। अगर आपको ए का सी से पूछ ले, ए का सी से संबंध, सी से क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है, तो इसे कैसे करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आ गया आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये पढ़ो ऊपर वाला क्या है, ए बी की बहन है। जब बहन है तो इसका मतलब बराबर की पीढ़ी है। भाई बहन के लिए क्या साइन बनाते हैं, ये वाला, ये बनाते हैं भाई बहन के लिए, भाई बहन का तो यही तो बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें बनाते हैं भाई बहन। ए है बी की बहन, ए जब बी की बहन है तो ए माइनस आएगी और बी यहां आएगा, बी इधर आ जाएगा। अगला पढ़ो, सी बी का भाई है, सी जो है सी बी का पिता है, सॉरी ये गलत लिख दिया क्वेश्चन है, इसमें पिता है, यहाँ भाई मैंने गलत लिख दिया। सी बी का पिता है, पिता मतलब उसका फादर है यहाँ। अब सी अगर बी का पिता है यहाँ तो सी ऊपर लिखा जाएगा, इसका मतलब सी तुम ऊपर लिखोगे यहाँ, और पिता है तो ये प्लस आएगा यहाँ, ठीक है, प्लस है। अभी तुम्हें बी का जेंडर नहीं कुछ भी पता, तो इसलिए अगला पढ़ो, डी बी की पुत्री है। ये जो डी है ये बी की पुत्री है, यहां कोई डी है, अगर इसकी पुत्री कोई होगी तो इसके नीचे जाएगी यहां। मैंने बताया था अगली पीढ़ी के लिए ऐसा बनाओगे, जब पुत्री है तो माइनस का निशान लगाओगे यहां ऐसा। और इसके बाद अगला है, इसमें लिखा ओ डी की मां है, इसमें कोई ओ है, वो डी की मां है, ये यहाँ ओ है और यहाँ ये डी है और इसकी मां है ये वाली, ठीक है, डी बी पुत्री है। जब डी बी की पुत्री है और ओ डी की मां है तो इसका मतलब ओ इसकी पत्नी होगी, वो इसकी पत्नी होगी, तभी बनेगा ये माइनस आएगा, और जब ये माइनस आएगा पत्नी आएगा तो ये अपने आप ही पति हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा। अब इसमें पूछा गया कि ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से संबंध बताना आपको। ए का सी से संबंध क्या होगा, पुत्री का संबंध होगा, तो इसका आंसर होगा पुत्री। तो ए का सी से संबंध होगा पुत्री।
तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और इनकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी आपके कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। जितने भी इसके क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसमें फोटोग्राफ वाले, तो उसका भी एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अगली नेक्स्ट वीडियो इसकी एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी इसका आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है, जो मैं प्रैक्टिस पेपर दूंगा आपको अभी फेसबुक पेज पर, वहां से जाकर करनी है। और उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट बिल्कुल पूछ लेना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड छोटा है, समय कम है, एग्जाम नजदीक है, इसलिए एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं। अगर इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा आप वहां से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें ये लिखा गया ए बी की पत्नी है। अगला क्वेश्चन है, यहां से करते हैं, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। सी ए की बहन है, सी जो है वो ए की बहन है, डी सी का पिता है। ये जो डी है वो सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, जबकि ई डी का पुत्र है, जबकि ई ये डी का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है। अब देखो क्वेश्चन तो क्या पूछा गया तो बाद में देखते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सीधा पढ़ते जाना है और डायग्राम बनाना है और आंसर देना है। ए बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की पत्नी है, इसका मतलब जब ए पत्नी है तो माइनस आएगा, और पति पत्नी का आप बनाओगे, ये वाला जो अभी बताया था मैंने। और बी की पत्नी है तो यहां आ जाएगा बी प्लस आएगा, क्योंकि ये पत्नी है तो ये पति होगा, तभी बनेगा ये ए बी की पत्नी। अगला लिखा सी जो है वो ए की बहन है, सी ए की बहन है। जब बहन है यहाँ तो इसकी ए की बहन है, तो आप इधर बनाओगे, बहन का मतलब बराबर में आएगी, यहाँ सी आया, यहाँ ए की बहन है तो माइनस आएगा यहाँ। अगला है इसमें डी सी का पिता है, यहाँ कोई डी है, ये वाला मैं छोटा सा बना रहा हूं, ये डी है, ये सी का पिता है तो ये प्लस आएगा यहाँ। इसके बाद क्या है, ई डी का पुत्र है, ई जो है वो डी का पुत्र है। ये जो डी है इसका एक पुत्र भी है जिसका नाम है ई, तो इसका मतलब तुम ई, जब इसका पिता डी है और इसका पुत्र इसका क्या लगेगा, भाई, तो इसका मतलब ये भी ऐसे बनेगा और ये ए ई ऐसे आएगा और ये प्लस आएगा, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा इसका जो भी आंसर पूछे, ई का ए से संबंध, ई का बी से संबंध, ए का डी से संबंध, तो आप आंसर दे दोगे, कोई टेंशन नहीं इसमें, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, भी इससे ज्यादा रन नहीं रहेंगे। कोई डाउट हो जरूर बताना, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। देखो वीडियो कितनी आएगी, कितना अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये आपके कमेंट, व्यू और आपके सब्सक्राइब पे निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारा कोर्सेज हम फ्री देते हैं यहाँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं परचेज कर पाते। बाकी आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।